सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अशोक खातरकर। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम शशुंद्रा, तहसील आमला, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश का निवासी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं गुरुदेव जी से जुड़ने से पहले गायत्री परिवार में था और भी अनेक प्रकार की जैसे ओम शांति में 7 दिवसीय कोर्स किया। उसके पश्चात मैं हजूर महाराज जी से भी जुड़ा, क्योंकि आत्मा को तड़प थी कि मुझे मालिक के जो सृष्टि की रचना है उसके बारे में ज्ञान हो, इसलिए मैं सभी दूर गया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी साधनाएं की, आप सभी जगह गए, लेकिन जिस चीज़ की आपको तलाश थी वो आपको मिल नहीं रही थी। तो सर आपकी जो तलाश थी भगवान प्राप्ति की, वो कैसे समाप्त हुई सर? सर बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मुझे इस तड़प के लिए परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पर जो कार्यक्रम आता था उसको मैं वैसे तो मुझे सभी संतों के कार्यक्रम देखने का लगाव था, लेकिन जब यह साधना चैनल पर मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने तो ऐसा लगा कि उन्होंने सप्रमाणित चारों वेदों को, 18 पुराण को, कुरान को, बाइबिल को, गुरु ग्रंथ साहब को, यहाँ तक क्या गिनाऊँ कि सभी धर्मों के सभी प्रकार के आध्यात्मिक पुस्तकों को खोल के बताया और मुझे आत्मिक शांति आई। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी साधनाएं करते थे लेकिन आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद आपको आत्मिक शांति मिली। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाने के पहले मैं बहुत कष्टों में था। यहाँ तक कि शारीरिक कष्ट मुझे इस प्रकार थे कि सफ़ेद दाग इस शरीर पर जहाँ तहाँ होते थे, और मैं वैसे भी पेशे से आरएमपी प्रैक्टिशनर हूँ और शासकीय सेवा में अध्यापक होने के बावजूद भी मैं इस प्रकार के मेडिसिन से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि रामपाल जी महाराज के चरणों में मैं 13 तारीख को 2013 को जून में पहुंचा था, जिसके कारण मुझे इस प्रकार के शारीरिक कष्ट बिल्कुल ख़त्म हो गए और आज मैं जो आपके सामने उपस्थित हूँ पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और पारिवारिक कलह इतना था कि हमारे यहाँ आर्थिक संकट होने के कारण हम इतने दुखी थे, न जाने 2 टुक की रोटी भी मुझे उपलब्ध न हो पाती थी, लेकिन मालिक की दया से आज मैं पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से भी दाल रोटी चल रही है, और साथ में परिवार में सभी माताजी, पिताजी, भगतमती और यहाँ तक कि बच्चे भी इस ज्ञान से परिपूर्ण हो गए हैं। और यहाँ तक मान के चलो कि उनकी दाल रोटी के हिसाब से बड़ी बच्ची मेरी बी फार्मा कर रही है, और साथ में उनसे छोटा बालक जो है वह भी एलएन कोचिंग में इंदौर में अभी इसी साल गया है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि परिवार का इस प्रकार का आर्थिक और सामाजिक भी तौर से मैं बहुत पिछड़ा था। तो आज लोग बाग मेरे विचारों को सुनते हैं और मैं सभी को परमात्मा के बारे में बताता हूँ और मालिक की रजा बनी है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से परमात्मा के शरण में हूँ और बंदी छोड़ मुझे जगत गुरु रामपाल जी महाराज इसी प्रकार बनाए रखे। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पहले क्या आप कोई नशा करते थे? जी हाँ, मैं ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी बीड़ी वगैरह पी लेता था। वो भी हमारे अब दोस्त ही कहा जाए उन लोगों को जो बीड़ी पिलाते थे। अब वो साथ में अब कभी कभी सिगरेट पीते थे, वो देते थे तो ऐसा लगता था बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो बीड़ी वगैरह है वो तो मालिक के चरणों में जाने में तत्काल ही छूट गए। और अब तो यहाँ मान के चलो कि बीड़ी पीने वालों को तो हम माचिस तक नहीं देते हैं। इस प्रकार बंदी छोड़ ने हमें इस ज्ञान के माध्यम से
जो हमें मंत्र दिए हैं उसके माध्यम से हमें ये सीख मिली है कि बीड़ी पीने से जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में जो अवरोध उत्पन्न होता है उस धुएं के माध्यम से, तो वह धुआं अब इंगला पिंगला और सुषुम्ना से न होते हुए सीधा हम उस बुराइयों का त्याग कर चुके हैं और सतलोक के वासी बनने की पूर्ण इच्छा रखते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, सभी प्रकार की पूजाएं आप करते थे, तब आपको कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा आप परेशान रहते थे। लेकिन जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने की तो आपको सभी प्रकार के लाभ मिलने लगे। तो सर इसका क्या कारण है कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे तब आपको लाभ नहीं मिल रहे थे, तो अब आप जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिल रहे हैं, तो सर इसका क्या कारण है? सर पहले हम जो भक्ति करते भी थे तो वो शास्त्र के अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध साधना से हमें कोई लाभ नहीं होते थे। सर जैसे कि पहले आप सभी प्रकार की भक्ति करते थे तब आपको लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद आपको लाभ मिला, तो सर जो लोग आज भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, सभी प्रकार की पूजा वो करते हैं, फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा, वो ऐसे ही कष्टों से घिरे हुए हैं, तो सर क्या वो लोग जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनको भी आपकी तरह लाभ होंगे? जी हाँ, जिस प्रकार हम भक्तों को मालिक रजा बख्श रहे हैं उसी प्रकार नए नामदानी भक्त भी अगर अपनी किसी भी कष्ट से पीड़ित हो वो आकर के अगर परमात्मा का नाम लेंगे तो उन्हें भी अवश्य लाभ होगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को, सभी लोगों को, विशेषकर हमारे क्षेत्र में जो बुद्धम शरणं गच्छामि वाले बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनको मैं निवेदन करूंगा, कर जोड़ के विनती करूंगा कि आप लोग ज्ञान को समझो। जिस प्रकार मोक्ष प्राप्ति चाहते हो तो ये इसी परमात्मा के शरण में अर्थात हमारे रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर ही आपका कल्याण होगा। और सभी मानव धर्मी प्राणियों को मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वे आए, सत्संग सुने और सत्संग सुनने के पश्चात जो भी जिस भी दुख से पीड़ित हो अगर आप आओगे तो आपका दुख निवारण जरूर होगा। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए और नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए अब मालिक तो बरवाला में उपस्थित नहीं है, वो तो इसलिए हम भक्तों के माध्यम से गुरुजी के आदेशानुसार आप जो सत्संग देखते हैं तो साधना चैनल पर, ईश्वर टीवी पर और वृंदा टीवी पर नीचे जो पट्टियाँ चलती है उन पट्टियों में जो नंबर दिए हैं और साथ में कांटेक्ट करके वहाँ पर नामदान केंद्र अपने नज़दीकी जाकर के अपना नामदान ले सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।